हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आराध्या मेकअप स्टूडियो। तो गाइस, आज मैंने किया है राधा कृष्ण लुक क्रिएट किया है। तो आपको मैं बताती हूँ, पूरा ट्यूटोरियल दिखाती हूँ। पहले तो आप पिक्चर्स देखो, और जो लास्ट में पिक्चर है वो तो अमेजिंग है, एक नंबर है। तो यहाँ पे मेरे दो ये आपने पहले भी चेहरे देखे होंगे प्यारे से। तो यहाँ पे मैं आज इनका करने वाली हूँ राधा कृष्ण लुक। तो इनका हमने बहुत ज़्यादा, वैसे हमने जुगाड़ से भी बहुत सारी चीज़ें करी हैं। आपको क्या क्या जुगाड़ करें वो मैं बताती हूँ। पहले तो मैं इनका फेस जो है एकदम क्लीन वाइप से वाइप ऑफ करती हूँ। उसके बाद मैं सीरम लगाती हूँ अच्छे से, क्योंकि उनका फेस जो है ज़्यादा ऑयली है तो इनके पे कम लगाती हूँ, जो इधर बैठे हुए थे, और इधर वाले पे ज़्यादा लगाती हूँ, क्योंकि दोनों का रंग में भी बहुत डिफरेंस है। एक फेयर है, एक थोड़ा सा डल है। तो ये दोनों सिस्टर्स हैं, वैसे मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे फिर उसके बाद जो मेरा होता है, ये होता है कंसीलिंग पार्ट। तो यहाँ पे मैं इनके फेस के अकॉर्डिंग ही कंसीलिंग लेती हूँ, जिसमें ज़्यादा डार्क एरिया होता है उसी पोर्शन एरिया में मैं सारे की सारे जगह पे अच्छे से कंसीलर अप्लाई करती हूँ, जो कि डार्कनेस है वो सारी ख़त्म हो जाए और अच्छे से सारी चीज़ें दिखें। तो यहाँ मैं वो करती हूँ अच्छे से अप्लाई। और जो हमारी ये वाले क्लाइंट वो थे ना, बहुत ही ज़्यादा मतलब बातें कर रहे थे, बहुत ज़्यादा, बहुत बतूनी है हमारे। और फिर यहाँ पे मैं इनकी करती हूँ, क्योंकि इनके अंडर आइज़ पे बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल थे, इसलिए मेरे को थोड़ा सा ऑरेंज कलर करेक्टर जो है अप्लाई करना पड़ा, क्योंकि इनकी फेस पे उनके अकॉर्डिंग से ज़्यादा कंसील वो था डार्क सर्कल। अब मैं अच्छे से मर्ज करती हूँ गाइस। ये चीज़ भी आपको ध्यान से रखनी है कि ये इन चीज़ों में ही आपको कोई क्लाइंट को हार्म ना हो, क्योंकि बहुत बार आइज़ के टाइम पे क्या होता है, जब हम मर्ज कर रहे होते हैं ना, तो क्लाइंट को थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि क्लाइंट को प्रॉब्लम ना हो, सब चीज़ें स्मूथली मर्ज हो जाएँ और अच्छे से बिल्कुल मर्ज हो जाए। अभी देखो आप, इधर जो कृष्णा जी बनेंगे उनके फेस पे मैंने अच्छे से मर्ज नहीं करा, मैं राधा जी के पे कर रही हूँ पहले। अब मैंने इनके फेस दोनों इक्वल कर दिए। अब जो है इनका मैं लॉक कर रही हूँ फेस पहले ही, क्योंकि जो इनका फेस था ना बहुत ही ज़्यादा ऑयली था, इसी वजह से मेरे को पहले ही लॉक करना पड़ा, वरना ज़्यादा ऑयली लगता। अब मैं इनके फेस पे ब्लशर यूज़ करी हूँ। ब्लशर यूज़ करने के बाद मैंने हाइलाइटर यूज़ करा। और ये हमारी राधा रानी तो बड़ी नटखट है, देखो कैसे इतनी ज़्यादा एक्टिंग और इतनी ज़्यादा बातें कर रही थी ये कि पूछो मत। तो यहाँ पे देखो इनका बेस आप देख सकते हो, बहुत ही स्मूथ रखा है मैंने, लाइट रखा है, क्योंकि आपको पता है दिन का टाइम है, तो उसी हिसाब से मैंने बेस इनका बनाया है दोनों का ही। अब बारी आती है आई शेडो की। तो कृष्ण जी का लुक जो है आएगा, मैं थोड़ा सा मेकअप हैवी करूँगी क्योंकि इनका ज़्यादा दिखेगा, और इसलिए मैंने यहाँ पे बेस में तो ब्राउन अप्लाई करा है। फिर उसके बाद हल्का सा ब्लू का टच दिया है, क्योंकि कृष्ण जी तो हमेशा से येलो और ब्लू ही बढ़िया लगता है उन्हें। तो यहाँ पे मैंने ब्लू टच दिया है आईब्रो पेंसिल से, और अच्छे से आईब्रो फिल करी थी पहले मैंने। उसके बाद मैंने इनकी आईज़ पे बहुत ही मोटा मोटा आईलाइनर अप्लाई करा। आईलाइनर अप्लाई करने के अच्छे से उसके बाद हमको करनी है मोटी मोटी अप्लाई, क्योंकि कान्हा जी और राधा जी मोटे मोटे ही काजल लगाते थे। आईलाइनर भी मैंने मोटा ही लगाया, इसलिए कि आंखें जो है थोड़ी अच्छी सी दिखें, और इनकी आंखों पे आई शेडो वगैरह जल्दी से दिखता नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इन्हांस करके उसको लगाया है जो दिखे। फिर उसके बाद मैं कान्हा जी का वो बना देती हूँ, और इनके जो क्रिएट करना शुरू कर देती हूँ कृष्ण जी का लुक। तो यहाँ पे पहले मैं इनका करती हूँ, राधा रानी के बाद में करूँगी। तो वो कैसे किया है वो भी मैं आपको बताती हूँ गाइस। सबसे टफेस्ट पार्ट मेरे लिए यही था, क्योंकि जो मेरा वाइट काजल था वो इतना दिख ही नहीं रहा था। पहले आप आइज़ का लुक जो है वो देख लो गौर से, ये इतना ही मैंने बहुत ही लाइट रखा था और ज़्यादा हैवी भी नहीं किया था। तो यहाँ पे मैं बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। इनका तो सिंपल सा रेड एंड वाइट डॉट लगा देती हूँ, और थोड़ा सा नीचे डिज़ाइन बना देती हूँ। फिर उसके बाद ये हमारे कान्हा जी का तो लुक था, यहाँ पे इनके चिन पे भी लगा देती हूँ मैं अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे दिखेगा तो और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो ये हमारे कान्हा जी का अभी हाफ लुक है, फाइनल तो आपको आगे देखने के लिए मिलेगा, जैसे आपने फ़ोटो में भी देखा था। तो मैं यहाँ पे इनका करती हूँ लुक। और अभी मैंने इनको जो लिपस्टिक है वो भी एकदम डार्क रेड कलर की दी थी, वो आप इसमें मैं क्लिप ऐड नहीं कर पाई। तो ये हमारी राधा रानी बड़ी नटखट सी हैं, वैसे बोलते हैं कान्हा जी नटखट होते हैं, हमारे यहाँ पर राधा रानी जो है नटखट थी। तो ये बहुत ज़्यादा बातें कर रही थी, और उस वजह से इनकी पहले तो
लिपस्टिक जो है वो ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे जो है मैं अब वाइट डॉट से कुमकुम की मदद से कर रही हूँ। ये पहले तो मैंने वाइट काजल से किया था, वो इतना दिख के नहीं आ रहा था, तो यहाँ पे मैं कुमकुम की हेल्प से कर रही हूँ। इसको बनाने में गाइस जो नीचे ऊपर वाला तो अच्छे से बन गया था, बट नीचे वाले को बनाने में थोड़ा सा टाइम लगा था, और आपको भी लगेगा क्योंकि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। यहाँ पे आपको अच्छे से ध्यान से बनाना है, कहीं भी ऊपर नीचे ना हो। वैसे बारीकी से बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब यहाँ पे मैंने इनके थोड़ा सा यहाँ पे भी फ्लावर वगैरह बना दिया था। आपकी मर्जी, आप बना सकते हो, अदरवाइज़ आप नॉर्मली भी रखोगे तो भी बहुत सुंदर लगेगा। और मैंने राधा रानी का जो आधा लुक था वो क्रिएट कर दिया था। अब बारी थी इनके आइज़ की, और मैंने राधा रानी के आइज़ मेकअप जो किया था बहुत ही लाइट किया था एकदम। यहाँ पे ब्राउन शेड लगा दी थी मैंने राधा रानी की आइज़ पे, और उसके बाद मैंने दूसरी आइज़ पे भी बहुत ही अच्छे से लगाई थी ब्राउन शेड, और मैंने ब्लैक मोटा मोटा सा यहाँ पे काजल भी देती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि मोटा मोटा काजल देंगे तो अलग से ही खिल के आएगा और बहुत ही सुंदर लगेगा। तो यहाँ पर मैं दोनों आइज़ पर बहुत ही एकदम चोंच वाला, जो पीछे से चोंच निकली होती है, ऐसा काजल देती हूँ कृष्ण भगवान जी को भी और राधा रानी को भी। तो यहाँ पे दोनों का लुक जो है फाइनली कंप्लीट होता है, एंड हेयर इज़ द फाइनल लुक। पूरे ये हमने अच्छे से ड्रेसअप करा। और जुगाड़ की मैं बता रही थी, तो गाइस हमने पगड़ी वगैरह जो, अगर आपको इसका भी ट्यूटोरियल चाहिए तो मैं उसका ट्यूटोरियल आपको दे दूँगी। और ये हमारी राधा रानी का लुक था। और आपको कमेंट में राधा रानी और कृष्ण जी का लुक कैसा लगा ज़रूर आप हमको कमेंट में बताना। अगर और गाइस बोलते हैं ना कि जैसा लुक क्रिएट करते हैं वैसा रूप निकल के आता है, तो तभी तो बोलते हैं भगवान तो साक्षात है। इसलिए जैसे ही हमने इनकी फ़ोटोज़ क्लिक करनी स्टार्ट करी, इतना प्यारा लग रहा था। आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लग रहा है, कौन सी फ़ोटो सबसे अच्छी लगी है। तो ये हमारे कान्हा जी और ये हमारे कान्हा संग राधा जी, तो इनकी हमने प्यारी प्यारी सी फ़ोटोज़ क्लिक करी। आपको ये राधा रानी का लुक कैसा लगा जो हमने क्रिएट किया, आप कमेंट में मेरे को ज़रूर बताना, क्योंकि गाइस सजेशन मिल जाता है तो मोटिवेशन मिलती है। और ये बहुत ही मेहनत से हुआ, तो थोड़ी सी मेहनत वसूल कर देना, कमेंट में बता देना, और लाइक करना, शेयर करना बहुत सारे। अगर आपको अच्छा लगा तो आप भी क्रिएट करके मेरे को दिखाना। तो यहाँ पे मेरा ये लुक जो होता है फाइनल, अब पारी थी इनकी फ़ोटोज़ वगैरह खींचने की। तो यहाँ पे जो हमारी राधा रानी हाई करते हुए, और हमारे जो लड्डू को ये कृष्ण भगवान जी है, लड्डू गोपाली हैं, यहाँ पे ये भी बिल्कुल अपने पोज वगैरह दे रहे थे। और गाइस जो मैंने इनके हाइलाइटर ब्लशर लगाया है बहुत ही इनकी फेस के अकॉर्डिंग लगाया है। इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप उससे भी हट के लगाते हो तो इतना इन्हांस होके नहीं आता। अगर ओवर करोगे दिन के टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा ओवर लगता है। इसलिए मैंने बेस, इनका हाइलाइटर, ब्लशर सब चीज़ें दिन को देखते हुए ही करी है, एकदम डे के अकॉर्डिंग करी है। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर हमारा जो है फाइनल लुक होता है बिल्कुल। मैंने बहुत ही लाइट सा रखा है, जैसे आपको पता है अगर हैवी रखती तो बहुत ही ओवर सा लगता है, इसलिए मैंने बहुत ही लाइट सा मेकअप किया। इनका लाइट सी ज्वेलरीज पहनाई थी, बल्कि कान्हा जी को तो मैंने कोई भी ज्वेलरी नहीं पहनाई थी, ऐसा था। और मेकअप आप मेरे को ज़रूर बताना कि राधा रानी का मेकअप लुक कैसा लगा आपको। प्लीज़ गाइज प्लीज़ बताना, मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी अगर आप मेरे को कमेंट में बता दोगे तो। जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे।